बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुश्ता नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुश्ता नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया ये ततहीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुश्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैत पाक से बेबाकियाँ गुस्ताखियाँ। अहले बैत पाक से बेबाकियाँ गुस्ताखियाँ। लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और जिनके घर जिबरील भी बे इजाज़त आते नहीं। जिनके घर जिबरील भी बे इजाज़त आते नहीं। क्यों? अरे कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन। अरे यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुश्ता नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अल्लाह करीम जल्ल मजदू की हम्दो सना के बाद सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदियत दुरूद सलाम पेश करने के बाद अल्लाह की रहमत और उसकी तौफ़ीक़ के ख़ास से आज हमारी 10 रोज़ा नूरानी महाफ़िल में से आज 9वीं नशिस्त है। मैं तो चूँकि यहीं पर होता हूँ, आप सुनते रहते हैं। इससे पहले अल्लाह की रहमत से बड़े बड़े जयीद उलमा शयूखुल हदीस और दारों में पढ़ाने वाले, दारुल इफ्ता में फ़तवा नवीसी करने वाले, उन्होंने अकायद के हवाले से, अमल के हवाले से, नज़रियात के हवाले से गुफ्तगू की। और जो मुसलसल इन महाफिल के अंदर आते रहे वो बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि कैसे कैसे इल्मी नुक्ते हमें उनकी ज़ुबान से सीखने को मिले। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये महाफिल कराने का मकसद, उस मकसद के अंदर अल्लाह की रहमत से हम कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। अब किस तरह इस बात होश संभाला? जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे वो मस्जिद या रसूलुल्लाह कहने वालों की थी। हमने जैसे ही होश संभाला तो हमने मस्जिद के अंदर 11वीं शरीफ की महफिल देखी, तो गोया बचपन ही से गौसे पाक की मोहब्बत हमें नसीब हुई। बचपन से ही या रसूलुल्लाह का नारा हमारे कान में गूंजता रहा। बचपन से ही अहले बैत की मोहब्बत के तराने सुनने को मिले। तो ये जो हमारा तबका नज़र आ रहा है जवानों का, ये बच्चों का, आज के बच्चे कल के ये जवान है। तो अगर हम इनकी तरबियत करने में कामयाब हो जाते हैं, इनके अकायद व नज़रियात का हम तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं, तो ये एक बच्चा नहीं है, समझिए एक ख़ानदान बैठा हुआ है। ये एक बच्चा नहीं है, एक ख़ानदान है। कल को इसने बाप बनना है, कल को इसने जाके दादा बनना है, इसने मुआशरे के अंदर अपना किरदार अदा करना है, इसने सोसाइटी में अपना किरदार अदा करना है, इसने ऑफिस में जाना है, इसके तहत कुछ अफराद होंगे। अगर ये साहिब खाना, इसके बच्चे इसके तहत होंगे, मोहल्ले में कुछ इसकी गुफ्तगू तो सुनने वाले होंगे ना, कोई इसके पास बैठने वाले तो होंगे ना। अगर अकीदा अच्छा हुआ, अकीदा खुशगवार हुआ, तो फिर जहाँ बैठेगा अकीदे की खुशबू ही आएगी। लेकिन अगर किसी बुरी सोबत में बैठ गया, किसी सिहाबी का बुग़्ज़ रखने वाले के पास बैठ गया, अहले बैत तहार में से किसी फ़र्द के बेअदब के पास बैठ गया, तो ईमान हाथ से चला जाएगा। और ईमान नहीं है तो कुछ नहीं। और हमारा तो ये अक़ीदा और नज़रिया वो हदीस पाक,
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा सेहने हरम के अंदर खड़ा है, काबतुल्लाह निगाहों के सामने है, मकाम इब्राहिम के पास है, और वो मकाम इब्राहिम जिसके बारे में फरमाया वत्तखुज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इस जगह को मुसल्ला बना लो। अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, सेहने हरम है, काबतुल्लाह निगाहों के सामने है, मकाम इब्राहिम पास है, रोज़ा रखा हुआ है नमाज के आलम में, और वहां पर एक नेकी नहीं, 1,00,000 नेकियों के बराबर है। वहां पर 2 रकत नफल, 2 रकत नहीं, वो 2 लाख के बराबर है। मुझे बताइए, कायनात में इससे बढ़कर कोई फजीलत वाली जगह हो सकती है? फजीलत वाला मकाम हो सकता है? इससे बढ़कर इंसान की कोई कैफियत हो सकती है? रोज़ा भी रखा हुआ है, काबतुल्लाह के सामने खड़ा है, हरम की ज़मीन है, मकाम इब्राहिम के पास है, नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इसके दिल के अंदर मेरी आल की मोहब्बत नहीं तो सब कुछ इसके मुंह पे मार दिया जाएगा, सब कुछ इसके मुंह पे मार दिया जाएगा, उसका ईमान ही नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बात की जाए तो आज हम मुदाहनत का शिकार हो जाते हैं, बड़ी माजरत के साथ जी। आज वो हमारे मोहल्ले के अंदर रहते हैं तो रोज़ आमना सामना होता है, तो क्या करें जी, फौतगी होगी, मरना जीना भी तो नाल नाल है ना, तो फातिहा शरीफ के लिए चले गए जी, ताज़ियत के लिए चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में कौम आएगी जो ज़बान दराजियाँ करेगी, सहाबा के बारे में बोलेगी, ना ज़ेबा कलिमात इनके बारे में कहेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो बीमार हो जाए उनकी बीमार पुरसी नहीं करनी है, उनकी इयादत के लिए नहीं जाना, मर जाए तो उनके जनाजों में शरीक नहीं होना। कौन? जो मेरे सहाबा के गुस्ताख है। तो हम देखते हैं कि एक तबका वो है जो सहाबा से रूठा हुआ है, एक तबका वो है जो अहले बैत से रूठा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे दिलों में सहाबा की मोहब्बत भी, अहले बैत की मोहब्बत, दोनों की मोहब्बत हमारे सीनों के अंदर है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो अगर हम इनकी बात की जाए तो ये आपस में भी बड़े प्यार करने वाले हैं। रब कुरान के अंदर क्या फरमाता, रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में रहीमो करीम है, ये आपस में प्यार करने वाले हैं, ये शीरो शकर है, और ये बदबख्त है, और ये गंदा है, ये कुरान की तालीमात से हटा हुआ है, जो कहता है ये लड़ने वाले हैं माज़अल्लाह, ये आपस में बुग़्ज़ रखने वाले हैं। ओ भाई, रब का कुरान क्या कह रहा है? रब का कुरान तो कह रहा है ये आपस में प्यार करने वाले हैं, ये मोहब्बत करने वाले हैं, ये आपस में उल्फत रखने वाले हैं। लेकिन इनकी सुनो तो कहता है ये उनके दरमियान तो लड़ाइयाँ होती रही, वो ये करते रहे, वो ये करते रहे, उनका ये मामला। तो पता चला कि ये तो झूठे हो सकते हैं, रब का कुरान झूठा नहीं हो सकता, रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। कुरान गवाही दे रहा है ये आपस में रहीम व करीम है। अल्लाह अकबर। और एक और मज़े की बात, ये अहले बैत तहार की शान में जो अहादीस हम तक पहुँची, ये किन्होंने पहुँचाई? हसन मुश्तबा की शान में हदीसें हम तक पहुँची, ये किन्होंने पहुँचाई? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल पर मबनी हदीस हम तक पहुँची, ये पहुँचाने वाले कौन है? ये सहाबा किराम है जिन्होंने महबूब पाक की एक एक अदा को देखा। बल्कि एक हदीस पाक मुझे याद है, रावी बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन के पीछे पीछे हैं और बाहों को खोला कि ये मेरे गले लग जाए। और आपने देखा होगा कि जब बड़ा या बाप या दादा या नाना बच्चे को बुलाता है गले लग जा, तो बच्चा भाग के इधर जाता है, बच्चा कभी भाग के इधर जाता है। क्यों भागता है? कि ये मुझे पकड़े। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आलम क्या, वो रावी क्या कहते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बाहों को खोला हुआ है कि हुसैन सीने से लगे, लेकिन बचपन का ज़माना, इमाम हुसैन कभी भाग कर इधर जा रहे, इमाम हुसैन भाग कर कभी इधर जा रहे कि नाना मुझे पकड़े। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्यार मोहब्बत बड़ी दौड़ लगा रहे हैं इमाम हुसैन को पकड़ने के लिए। इमाम हुसैन कभी यहाँ, इमाम हुसैन कभी यहाँ, प्यारे आका अलैहि सल्लम भागते भागते पकड़ते हैं, सीने से लगा लेते हैं। और रावी कहते हैं मेरी निगाहों ने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ मुबारका, एक हाथ मेरे आका इमाम हुसैन की ठोड़ी के नीचे रखते हैं, दूसरा हाथ आपकी गर्दन पर रखते हैं और खींच के आग के लबाह मुबारका पर बोसा देते हैं। ये बयान करने वाले कौन है? ये सहाबी रसूल है। तो
अगर इनके आपस में ये मामला हो तो क्या फ़ज़ाइल की हदीसें बयान कर दे। आज जुमातुल मुबारक में भी एक हदीस पाक मैंने अर्ज़ की थी, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है और इनका घर, इनका मकान मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर है। दिन की नमाज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अदा करते हैं। रात का वक्त है, तबीयत बेकरार है, फिर जाके हुजूर को देखा हूँ ना, जाके हुजूर का फिर से दीदार कर लूँ ना। अब कहा माँ से इजाज़त कैसे लूँ? तो माँ को कहा माँ अगर मुझे इजाज़त दे कि मैं ये शाम की नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में अदा करूँ और फिर वहाँ जाके ना आपकी मग़फ़िरत की दुआ करवाऊँगा। अब दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, तो ये सुना ना कि मग़फ़िरत की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाएंगे। और हुजूर की दुआ कितना असर रखती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी वालिदा माजिदा मुसलमान नहीं थी, तो और कोई भाई भी नहीं था आपका जो माँ की खिदमत कर सके। माँ इत्तेफाक से भी गैर मुस्लिम है, कलमा नहीं पढ़ा। अब घर जाते हैं, अबू हुरैरा को तो कोई बात आती नहीं, वो तो बात ही मुस्तफ़ा की करते हैं, वो तो बात ही रसूलुल्लाह की करते हैं। उनकी ज़बान अब हरकत करती है तो ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो शान मुस्तफ़ा पर मबनी होते हैं। माँ को बातें सुनाते हैं, आज हुजूर की बारगाह से ये सीख के आए हो, आज ये हदीस सुनी है। माँ ने कुछ ऐसे कलिमात कह दिए, घर छोड़ दिया कि अब घर छोड़ देता हूँ, हुजूर की बारगाह में पड़ा रहता हूँ। फिर ख्याल आया परेशानी के आलम में कि माँ की खिदमत कौन करेगा, माँ बूढ़ी है, परेशान है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अबू हुरैरा क्या बात है या रसूलुल्लाह, आज माँ को छोड़कर आ गया हूँ, आज घर को खैराबाद कह दिया हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ? तो अब क्या चाहते क्या हो? फिर कहा या रसूलुल्लाह आप मेरी माँ के लिए दुआ हिदायत नहीं फरमा देते, आप मेरी माँ की हिदायत के लिए हाथ नहीं उठा देते? हाथ उठे। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो धीमी चाल चलते हैं, निगाहें झुका के चलते हैं, आज ये दौड़ते हुए भागते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा अबू हुरैरा आज अजब मंजर है, कभी आपको इस अंदाज से चलते हुए बाजारों में गुजरते नहीं देखा। तो कहा छोड़ो, आज ही देखना चाहता हूँ। अबू हुरैरा घर पहले पहुँचता, ये मुस्तफ़ा की दुआ पहले पहुँचती। घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, कहा कौन? कहा मैं। तो कहा बेटा रुको ज़रा मैं आती हूँ। लेजा समझ गए, आज लेजा बदला हुआ है, आज अंदाज़े गुफ्तगू बदला हुआ है। कुंडी खोली, कहा बेटा कलमा पढ़ा के मोहम्मद नबी की गुलामी में कर लिया। तो रसूलुल्लाह की दुआ, या रसूलुल्लाह जन्नती 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 या अली। रसूल भाई ये माशाल्लाह आपकी महफिल रंग ले आई हैं। नारा लग रहा है तो हर महफिल में नारा ये भी लग रहा है हर सहाबी है नबी। यही चीज़ हम चाह रहे हैं कि जिस चीज़ की निस्बत भी रसूलुल्लाह के साथ है ना, हमने उसकी ताज़ीम करनी है, हमने उसका अदब करना है। यार हम तो वो हैं जो मदीने की मिट्टी है ना, उसको मिट्टी नहीं कहते, बल्कि हम तो उसको भी खाके शिफा कहते हैं। खजूरें खाते हैं फेंक देते हैं, लेकिन जो मदीने की खजूर होती है तो हम उसकी गुठली भी इधर उधर नहीं फेंकते। यार शहर मदीना की खजूर है, ये निस्बत मुस्तफ़ा वाली है, तो अल्लाह की रहमत से हम अदब वाले हैं। हम यही है कि जिस चीज़ की निस्बत भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ है ना, हमने उसकी ताज़ीम करनी, हमने उसका अदब करना है। अब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा माँ इजाज़त दे तो मैं जाऊँ ना, तो आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करवाता हूँ। माँ खुश हो गई, कहा बेटा जाना और मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ करवाना। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, मगरिब की नमाज हुजूर की इब्तिदा में पढ़ी। अब गौर कीजिए कैसा वो सुहाना मंजर होगा, जहाँ अबू बकर भी होंगे, उमर फारूक भी होंगे, उस्मान गनी भी होंगे, मौला अली भी होंगे, और मुस्तफ़ा की ज़ाते गिरामी एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक उधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। मस्जिद नबवी का माहौल है, और वो मस्जिद नबवी, वो मदीना मुनव्वरा, वो खित्ता हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और वो जगह, वो मदीना मुनव्वरा, वो मस्जिद नबवी, वो सरकार का रोज़ा पाक कि जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। जो एक बार आ गया क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। वो दरबार लगा हुआ है, इमामुल अंबिया तशरीफ़ फरमा है, और दीवाने परवानों की तरह, जिस तरह परवाने शम्मा के गिर्द जमा होते हैं ना, यूं सहाबा हुजूर के गिर्द जमा है। अब फरमाते मैं बैठ गया, वो दीदार करता रहा, आंखें ठंडी होती रही। इशा की नमाज का वक्त हो गया, मौज़िन ने अजान पढ़ी, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई।
अब जब इमामत हुई तो नमाज अदा फरमाने के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम चले हुजरा की तरफ। अब मुझे ख्याल आया कि माँ से कहा था कि आपकी मग़फ़िरत की दुआ करवाऊँगा, माँ को जाके क्या जवाब दूँगा? अल्लाह अकबर। अब इसी परेशानी के आलम में ना प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलना शुरू हुए। कहते मैं चलता हुआ जब आगे गया ना तो कदमों की आवाज़ पैदा हुई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कहाँ है? हुजरा की तरफ। अब मैं हुजूर के पीछे पीछे चल रहा हूँ, चेहरा मुबारक आका का आगे, मैं पीछे हूँ। कदमों की आवाज़ आई तो कहा क्या हुज़ैफा है? चेहरा मुबारक आगे है, पीछे मैं हूँ। इतनी वो मस्जिद नबवी सारी भरी हुई है, उनमें से कौन पता चलता है पीछे कौन आया? लेकिन अल्लाह के महबूब जानते हैं, आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा नहीं ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। चेहरा मुबारक हुजरा की तरफ है, पीछे हजरत हुज़ैफा आ रहे हैं और मेरा आका खुद फरमाते हैं क्या हुज़ैफा है? नाम या रसूल अल्लाह हुज़ैफा हो। अब हजरत हुज़ैफा हुजूर के पीछे क्यों चल रहे थे? चलने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब घर जाऊं तो जाने से पहले पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माँ की मग़फ़िरत की दुआ करवाता चला जाऊं, वगरना माँ को जाकर क्या जवाब दूंगा? अभी मुद्दा बयान नहीं किया, अभी सवाल लबों पर नहीं आया, अभी इल्तिजा लबों पर नहीं आई, हुजूर के पीछे चल रहे हैं। हुजूर ने फरमाया क्या हुज़ैफा है? नाम या रसूल अल्लाह हुज़ैफा हो। सवाल अभी बयान नहीं किया, हुजूर क्या फरमाते हैं? हुज़ैफा अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। बताओ किस लिए आए थे? या रसूल अल्लाह जन्नती 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 जन्नती। ज़फ़ा किस लिए आए थे? अर्ज़ की बंदा नवाज, आप तो दिलों के हालात भी जानते हैं। अभी मुद्दा ज़ुबान पर आया नहीं, इल्तिजा भी ज़बान पर आई नहीं। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। तो उस मौके पर मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुज़ैफा अभी अभी एक फरिश्ता आया है जो आज से पहले ज़मीन पर नहीं आया था। वो फरिश्ते आके खबर देता है या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है आपकी बेटी फातिमा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जन्नती औरतों की सरदार है। इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। या रसूल अल्लाह आपके बेटे हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको भी मानते हैं, हम इनकी गुलामी का भी दम भरते हैं, इनके टुकड़ों की खैरात लेकर हमारे गुजारे हो रहे हैं। और सहाबा का मौला अली भी प्यार करने वाले, फ़ारूक आज़म भी प्यार करने वाले, उस्मान गनी भी प्यार करने वाले, सिद्दीक़ अकबर भी प्यार करने वाले। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी से बाहर निकले। दोस्त जब अमूमन होता है कि नमाज पढ़ने के बाद दोस्त बातें करते करते मस्जिद से बाहर जा रहे होते हैं, मौला अली भी हैं, सिद्दीक़ अकबर भी हैं, और इनके अगर मोहब्बतों की बात की जाए तो कभी मौका मिला तो एक हदीस पाक सुनाऊंगा, बड़ी तवील हदीस। ये दोनों नफूस कुदसिया नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे के बाहर खड़े, एक दूसरे का हया, एक दूसरे की ताज़ीम। मौला अली कहते हैं हुज़ूर आप दरवाज़ा खटखटाएं, दरवाजे पे दस्तक दें, नहीं आप दस्तक दें, नहीं नहीं हुज़ूर आप अफजल हैं। वो हदीस पाक सुनाते हैं मौला अली सिद्दीक़ अकबर की फजीलत में कि हुज़ूर ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है आप दस्तक दें, आप फजीलत में ज़्यादा हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं नहीं मौला अली आप दस्तक देंगे, आपका मकाम ज़्यादा है। कई हदीसें पहले कुरान पाक की आयात बयान कर रहे हैं, इधर से मौला अली सिद्दीक़ अकबर की शान में आयत बयान कर रहे हैं, उधर से सिद्दीक़ अकबर मौला अली की शान में, मौला अली सिद्दीक़ अकबर की शान में कई आयातें कुरानियां बयान की। फिर हदीस की तरफ आ गए, वो कहते हैं नहीं आप दरवाजे में दस्तक दे, रसूलुल्लाह ने आपके लिए फरमाया है। वो फरमाते हैं नहीं आप दस्तक दे, रसूलुल्लाह ने आपके लिए फरमाया है। चलते 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 बात आगे बढ़ती चली जा रही है। इतने में जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब सलाम भेजता है और फरमाता है महबूब उठिए जरा दरवाजे पे जाके मंजर को देखिए क्या हो रहा है, दरवाजे पे जाके देखिए क्या मंजर है।
आपके ये सिहाबी एक दूसरे की फजीलत में आयत कुरानियां बयान कर रहे हैं, आपके फरामीन को बयान कर रहे हैं। वल्लाह इनका मकाम अल्लाह की बारगाह में ये है, हदीस पाक के ये अल्फाज है, कायनात के दरख्त कलम बन जाए, समंदर ये स्याही बन जाए, इनके औसाफ को, इनकी तारीफ को, इनकी फजीलतों को लिखना शुरू किया जाए, ये दरख्त लिखते 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 खत्म हो जाए, समंदरों की स्याही खुश्क हो जाए, मगर या रसूल अल्लाह आपके इन सहाबा के फजाइल मुकम्मल बयान नहीं हो सकते, इनके फजाइल मुकम्मल बयान नहीं हो सकते। अब मौला अली कहते हैं, मुझे अपनी आल औलाद अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा महबूब के रिश्तेदार महबूब की आल प्यारी है। इमाम हसन ने मुश्तबा को उठाया, कंधों पे बिठा लिया और मौला अली की तरफ देख के कहते हैं, अली ये बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है, अली ये बेटा तुम्हारे जैसा नहीं। कहा फिर किसके जैसा है? कहा ये तो रसूलुल्लाह जैसा है, ये तो शबीह मुस्तफ़ा है। अब मौला अली रदी अल्लाह तआला भी आपस में मुस्कुरा रहे हैं, ये कितना आपस में प्यार है, कितना एक मोहब्बत का अंदाज है। अगर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला की बात की जाए, आप सियासत के, रियासत के अमूर पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपके हुजरा के बाहर जनाब अब्दुल्ला बिन उमर आपके बेटे खड़े हैं, इंतज़ार में, फ्री हो, इजाज़त हो तो मैं आगे जाके मिलूँ। इतने में हज़रत इमाम हसन या इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा में से कोई शहज़ादे आए और देखा कि अब्दुल्ला भी खड़े हैं, तो जब इनके बेटे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है तो मैं भी इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार करते करते बिलाखिर आप वापस तशरीफ़ ले आए। फिर किसी मौके पर मुलाकात हुई तो बताया कि आप अंदर मसरूफ़ थे, मैं आया था वापस चला गया। तो कहा आप क्यों वापस चले गए? कहा मैंने सोचा कि आपके बेटे अब्दुल्ला भी वहाँ पर खड़े हैं, तो आप मसरूफ़ हैं, उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं कैसे अंदर चला जाऊँ? फिर मैं वापस पलट आया। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, शहज़ादे हमारे सरों पर जो रब ने इज़्ज़तों के बाल उगाए ना, वो आपके सदक़े से ही उगाए हैं। हमें जो इज़्ज़तें मिली हैं ये आपके वसीले से मिली हैं। ये कौन कहने वाले? सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला। और एक मौका पर जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने कपड़ा लिया, उनकी नादैन को साफ़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाँव पीछे के, चाचा जान अब क्या कर रहे हैं? अब चाचा अबू हुरैरा अब क्या कर रहे हैं? अब पाँव को हाथ लगा रहे हैं, बुजुर्ग है, सहाबी रसूल है, अब ऐसा ना करें। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, शहज़ादे अगर लोगों को आपके मकाम व मर्तबे का पता चल जाए तो आपका कदम धरती पे ना लगने दें। आपकी क्या शान है, आपकी क्या फजीलत है, अल्लाह अकबर। तो ये सारे आपस में मोहब्बत करने वाले, ये आपस में प्यार करने वाले, और सबको पता है कि ये हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ये मैदान करबला में शहीद हो जाएंगे। सबको पता है, इधर आपकी विलादत होती है ना, तो साथ में आपकी शहादत की खबर भी मशहूर हो जाती है। तो हर कोई प्यार करता है, हर कोई मान देता है। अल्लाह अकबर। सब कुछ कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, इवन के 6 माह के नन्हे अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। और जो तीर आपके हल्क में लगा था ना, मौरिखीन लिखते हैं वो जानवरों को मारने वाला तीर था। वो तीर जनाब अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नर्मो नाजुक हल्क पर चलाया गया। लेकिन मजाल है कि पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश भी आई, पाए इस्तिक़लाल में ज़रा सी भी वो लग़ज़िश हो, पाँव कब कपाए, ना ना ना, जबल इस्तिक़ामत, इस्तिक़ामत का पहाड़, सब कुछ कुर्बान करके शहज़ादे भी कुर्बान हो गए, भतीजे भी, भांजे भी कुर्बान हो गए, अली असगर भी कुर्बान हो गए। और फिर क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, अल्लाह हुसैन की इस नन्ही कुर्बानी को भी कबूल कर लें, इसको भी कबूल कर लें। और बिलाखिर आप सरे अक़दस को तन से जुदा कर दिया गया। और मैदान करबला के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला कई दफ़ा इजाज़त तलब की, अब्बा जी मुझे इजाज़त देना, मैं भी लड़ूँ, शहीद हो जाऊँ। इसरार के बावजूद आपको इजाज़त नहीं मिली। फरमाया बेटा तुझसे तो मेरी नस्ल चलनी, और शदीद बीमार है, और करबला का मामला तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला जो कूफा का मामला देखा, वहाँ का मारात और दमिश्क के अंदर यजीद का दरबार, ये सारे मामलात, उसके बाद कई मरतबा आपको गिरफ्तार किया गया, आपकी ज़िंदगी इम्तिहान के अंदर गुजरी। अल्लाह अकबर। आपको जिस वक्त बांधा गया ना, और आपका गुज़र
जो है वो शहीदों के सर के करीब से हुआ, और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला का जब सर के पास से गुजरे तो सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा से कहते हैं, क्या मुझे मेरे बाबा का सर थोड़ी देर के लिए नहीं मिल सकता कि इसको मैं अपने पास रख सकूं? और ये यजीद बदबख्त इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के सर मुबारक के जो होंठ है वहाँ पर छड़ी लगाता है। तो अबू बरदा असलमी रदी अल्लाह तआला कहते हो, भाई इस छड़ी को पीछे हटा ले, बदबख्त इसको पीछे कर ले। मैंने देखा है, इन आंखों ने देखा है कि रसूलुल्लाह इन लबों को चुमा करते थे, इन लबों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसे दिया करते थे। ये इम्तिहानात का सफ़र, और फिर बिलाखिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना की तरफ मुँह करके कि इन्नल तिया यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी औतन, कि ए हवा मदीने जाना और हमारे नाना की बारगाह में हमारा सलाम कहना। और फिर जिस वक्त चलते 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 दमिश्क यजीद के दरबार में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के शहज़ादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला आए ना, तो यजीद ने हमदर्दी का वो कहा, वो क्या हो गया ये वो, मैंने तो नहीं ये सारा किया, अब क्या चाहते हो? तो आपने फरमाया हमारी 4 चीज़ें अगर मंजूर कर लो, शहीदों के सर हमारे हवाले कर दिए जाएँ ताकि हम उनकी तदफीन कर सकें, हमें मदीना मुनव्वरा वापस भेज दिया जाए, जुम्मा है तो जुम्मे का खुतबा जो है वो हमें देने दिया जाए, और जिन्होंने कत्ल किया है वो कातिलीन हमारे हवाले किया जाए। किसी ने जी शिमर ने कत्ल की, शिमर ने मैंने नहीं किया जी, खौली ने किया, खौली वो मैंने नहीं किया, सनान मैंने नहीं किया। वो कहने लगे जी जिसकी उम्मती कत्ल उसने किया। उसने कहा जी फिर ये तो नहीं हो सकता, ये जुम्मतुल मुबारक है, आप खुतबा दे दीजिए, आप खिताबत तो इस घर की लौंडी। जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली के नवासे कूफा की जामे मस्जिद के अंदर खुतबा देते हैं, लोग रोना शुरू कर देते हैं, आप अपने ख़ानदान के फ़ज़ाइल को बयान करते हैं। तो यजीद कहने लगा जल्दी से अज़ान शुरू कर दो, ऐसा ना हो कि हमारी इमारत तबाह बर्बाद हो जाए, लोग इनकी बातों में ना आ जाए। और खड़े होकर अज़ान पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया हाँ अल्लाह सबसे बड़ा, इसकी गवाही तो हमने अपने खून से दी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा देखो यजीद आज भी अजान के अंदर हमारे नाना का जिक्र है, तुम्हारा जिक्र है, आज भी अजान में जिक्र है तो हमारे नाना का जिक्र है, हमारे मकाम और मर्तबा को पहचानो। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला की जो बकिया ज़िंदगी है ना, सारी ज़िंदगी किसी ने आपको हंसते हुए नहीं देखा, और जिस वक्त पानी को देखते तो आपके आंसू निकल आते थे, शायद करबला के मैदान में प्यासों की प्यास याद आ जाती हो। फिर आप मदीना से बाहर निकल जाते थे और महीनों वहाँ पर रहा करते थे, और मदीना के बाहर आपने अपना एक घर बनाया हुआ था, इसके बावजूद भी आपको कई मरतबा गिरफ्तार किया गया, अब्दुल मलिक बिन बरवान के पास जकड़ लेकर ला जाया जाता। और इमाम ज़ुहरी आपके शागिर्द हैं, हज़रत सईद बिन मुसय्यब जैसी शख्सियत आपकी शागिर्द है, हज़रत हसन बसरी जैसे लोग आपके शागिर्द हैं। ये बैत का सिलसिला जो है हज़रत इमाम हसन तक, इमाम हुसैन तक, ये जो बादशाह होते थे ये पीर भी होते थे, ये काजी भी होते थे, ये हुकूमत भी चलाते थे, ये इमाम भी होते थे। बाद में जो है सियासी मामलात अलग हो गए, दीन के मामलात अलग हो गए, लेकिन जो हजूम बेकरार है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गिर्द होता, लोग आते बैत करते, वहाँ से फिर सिलसिला जो है वो अलग अलग हो गया। अब जो बैत है इसी को बैत तरीक़त कहा जाता है। और मज़े की बात आपको बताऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत को बड़े बड़े हीरे अता फरमाए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस उम्मत को मिले, आपकी सोबत सईद बिन मुसय्यब जैसे ये ताबी खैरुत ताबीन मिले, आपकी सोबत, बल्कि आपके बेटे इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द और मुरीद इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। बज़ाहिर आपका वो सियासत के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन गोशन नशी होकर भी उम्मत को कैसे कैसे हीरे आप अता करके गए। अगर आपकी जिंदगी का मुताला किया जाए तो आपकी जिंदगी खौफ खुदा पर मबनी है। नाम आपका अली है लेकिन बहुत कम लोग आपका नाम अली जानते हैं, आपको ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद किया जाता है। क्यों? इतनी इबादत की कि लोग असल नाम भूल गए, ये याद रहा कि ये इबादत की जीनत है। और आपकी सीरत, आपका किरदार खशियत इलाही, सब्र और रिज़ा के पैकर, और सखावत कैसी है। जिस वक्त मुख्तार सक़फ़ी ने
कातिली ने इमाम हुसैन को पकड़ा और पकड़कर हाथ पार काट के जलाना शुरू किया ना, तो उनमें से एक बदबख्त सिपाही भागता हुआ मदीना की तरफ आया और आपका खैमा लगा हुआ था, खैमे के अंदर आके आला तश हाय प्यास। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला ने जब देखा ना तो पानी पिलाया उसको और मांगा और पिलाया। पी के जब होश जो कायम हुए तो कहता है हुज़ूर लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। कहा तुझे पहचानने से कौन इनकार कर सकता है, तुम तो वो बदबख्त हो कि जिन्होंने गुलशन ज़हरा को उछाला है। तो कहा हुज़ूर आप बदला ले सकते थे, आप मुझे मार सकते थे, आप मुझे कत्ल कर सकते थे, लेकिन पानी पिला रहे इसकी क्या वजह। फरमाया उस वक्त तूने हमारी मेहमान नवाजी की थी, अब तो हुजूर की आल की चौखट पर आया है। हमारे बड़े तो वो हैं जो अपने कातिलों को भी शरबत पिला देते हैं। सीरत आपकी कैसी, आपका किरदार कैसा। आज हम ये तो देखते हैं क्या कुछ हुआ, लेकिन उनकी सीरत को भी पढ़ के देखें ना। आज हम जिक्र हुसैन तो करते हैं, लेकिन कभी फिक्र हुसैन भी हमने की। इमाम हुसैन की फिक्र क्या थी, अहले बैत तहार की फिक्र क्या थी, उन शोहदा की फिक्र क्या थी, करबला वालों की फिक्र क्या थी। करबला वालों ने हमें दर्स क्या दिया, हुसैनियत क्या है। कभी हुसैनी किरदार को पढ़ने की कोशिश की, कभी इंसान हुसैनी किरदार को अपनाने की कोशिश की। हम इन चीजों से दूर है। हम जिक्र हुसैन तो करते हैं, लेकिन फिक्र हुसैन से हम दूर हैं। ये आज भी जुम्मतुल मुबारक में मैंने अर्ज किया था, यजीद की बैत क्यों नहीं की। हम इमामत सुगरा, मुसल्ला इमामत पे किसी को इमाम बनाना हो तो हम चेक करते इसकी दाढ़ी पूरी है, ये फासिक तो नहीं है, ये एलानिया गुनाह करने वाला तो नहीं है। तो जब इमामत सुगरा के अंदर इतना कुछ देखा जाता है, तो जो इमामत कुबरा पर आने लगे यजीद, तो इमाम हुसैन उसकी कैसे बैत कर सकते हैं। यजीद फासिक व फाजिर, यजीद जानी, ये कातिल, और ये लहव लव के अंदर मुब्तला शख्स, और ये नजायज निकाह जो है, जो हराम है, ये उनका निकाह करने वाला। इसकी आप करतूतें जरा पढ़ के देखें। इसकी वजह से 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अज़ान व इकामत नहीं हुई, और इसने अपने सिपाहियों को कहा था 3 दिन के लिए ये शहर मदीना तुम पर हलाल है, जो चाहो करो। और किताबों के अंदर लिखा है कि मदीने की कई औरतें इनकी बदबख्तियों की वजह से हमला हो चुकी थी। काबतुल्लाह पर संगबारी की गई, गिलाफ काबा जल उठा, और आज भी जिनके मत मारी वो कहते जी ये तो 2 शहजादों की लड़ाई थी। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तो कुर्सी के लिए गए थे। मुझे बताइए जो कुर्सी के लिए जाता है वो बच्चों को साथ लेके जाता है, वो खवातीन को साथ लेकर जाता है। भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्सी के लिए नहीं, आयतुल कुर्सी की हिफाजत के लिए गए थे, वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गए थे। तो आज हम कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम गुलामी हुसैन का दम भरते हैं, लेकिन हमारा किरदार, हमारा अंदाज़े ज़िंदगी, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सुबह करना, हमारा शाम करना, हमारा कौन सा खुशी के त्यौहार जिसमें वो शराब नहीं होती। बल्कि यहाँ तक देखा कि बकरा ईद पर जी गोश्त बड़ा इकट्ठा होया तो शराब ही नाल होनी चाहिए, और शर्म नहीं आती। ये वो जानवर जो अल्लाह के रस्से में कुर्बान किया गया, इसके गोश्त के साथ शराबें पीते हो, तुझे हया नहीं आती। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये क्या कुछ नहीं हो रहा, बदकारी के मामला कहाँ तक नहीं आप देखते हैं, हम मुझसे ज्यादा जानने वाले क्या कुछ हमारे मुआशरे के अंदर है। ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी के मामला आपके सामने, यहाँ तक ऐसे केसेस आते हैं कि माँ और बेटी कर रहे हैं। क्या हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की फिक्र को अपना रहे हैं? क्या ये करबला वालों को दर्स था? आज हम उन चीजों को भूल चुके हैं। आज बस गुलामी हुसैन का क्या जी, वो चर्च के कश लगाओ और शराब और भंगे पियो, ये प्याले चढ़ाओ और ली किनारे लगाओ। अरे बदबख्तो तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नापाक चीज पी के पाकों का नाम जुबान पर लेकर आते हो। ये वो पाक हैं कि जिनके बारे में रब फरमाता है कि हमने हर तरह की निजासत इनसे दूर कर दी, और तू जुबान को गंदा करके इनका नाम ले रहा। ये हुसैनियत नहीं है। सिर्फ कपड़ों का रंग तब्दील कर लेना ये हुसैनियत नहीं है, शक्लों को बिगाड़ लेना ये हुसैनियत नहीं है। क्या ये हुसैनियत है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो करबला के मैदान के अंदर नमाज को न छोड़े, तख्ते सहराओं में सजदे करें। हम तो मस्जिद के गलीन में सजदे ना करें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की धूप में सजदे ना छोड़ें। तो आज हम मस्जिद में है तो हमारे लिए एसी लगे, हम एसीओ में सजदे ना करें। क्या ये हुसैनी किरदार है? आज हम हुसैनी मिशन से हट चुके हैं।
तो हमें ज़रूरत है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करें। जो करबला वालों ने हमें दर्स दिया है हम उस दर्स को अपनाएं। आज अज़म करके जाएं, अहद करके जाएं, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नारा लगाए शैतान का कलेजा फट जाए, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। मैं तो हुसैन का मानने वाला हूँ, मेरे हुसैन तो करबला के मैदान के अंदर भी सजदे करें। आज के बाद मैं तिलावत कुरान भी करूंगा, क्योंकि मेरे हुसैन तो वो हैं कि सर कट गया नेज़े पर बुलाते, वहाँ पर भी तिलावत कुरान जारी है। तो इंशाअल्लाह मैं कुरान की तालीमात पर अमल भी करूँगा। अब मैं हाथ नहीं उठाऊँगा। अब आपने अपने दिल में इरादा करना है। किसने इरादा करना है? जो माजी में शराब पीता रहा। मैं नहीं कहूँगा हाथ उठाए, क्योंकि गुनाह का इजहार भी गुनाह है। आप दिल ही दिल में ये अहद करके जाएं, ये यजीद शराबी था, मैं तो हुसैनी हूँ। वो यजीद नापाक शहद पीता था, अरे मैं तो इमाम हुसैन का गुलाम हूँ ना। दिल ही दिल में अज़म करें, इंशाल्लाह जो हो गया मौला मुआफ़ कर दे। आइंदा इस नापाक के करीब भी नहीं जाऊँगा। जो मामलात माजी के अंदर ख़ताएं हुई मौला तू जानता है, उनके करीब भी नहीं जाऊँगा। मैं एक बात बयान करके बयान को इख्तिताम की तरफ लेकर आता हूँ। अल्लाह वालों का अंदाज़ कैसा होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आई और आके कहती है कि हुजूर दुआ करें, बारिश नहीं हो रही, अल्लाह बारिश अता फरमाए। तो आपने फरमाया कि मेरे साथ चलो, हम वहाँ पर जाके दुआ करते हैं। लेकिन ये याद रखो, दुआ के लिए वही बंदा साथ जाए जिसने कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह ना किया। सारी कौम पीछे हट गई, लेकिन एक आँख वाला आदमी जिसकी एक आँख थी वो साथ साथ चलना शुरू हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने मेरी बात को नहीं सुना। मैंने कहा कि मेरे साथ सिर्फ वही बंदा जाए जिसने कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। उसने कहा हुजूर एक मेरा मामला है, वो आपके सामने रखता हूँ, अगर वो गुनाह हुआ तो मैं पीछे चला जाऊँगा, आप फैसला कर दीजिए। कहा क्या? कहा हुजूर मैं गुजर रहा था, किसी की क़यामगाह थी, किसी का घर था, खैमा था, तो चलते चलते मेरी नज़र उसके घर में पड़ गई। बाद में मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया कि तूने इस आँख से वो चीज़ देखी जिसको देखने से रब ने मना किया। ये आँख रब की नाफरमान है। हुजूर मैंने बच्चाओं को मार के अपनी आँखों को ज़ाया कर दिया। तो मुझे उस आँख की ज़रूरत नहीं है जो वो चीज़ देखे जिसको देखने से रब ने मना किया। अब आप बताइए मेरा गुनाह है तो मैं चला जाता। फरमाया तू अल्लाह तेरी दुआ के सदके बारिश अता फरमाए। दुआ की तो अल्लाह ने बारिश अता फरमाई। तो कहने का मकसद ये है कि सच्ची गुनाहों से तौबा, और अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो मुआफ़ करने वाली है। तो अज़्म करें इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी सच्ची और सच्ची गुलामी में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि यार मेरे लिए नेकियां करना आसान हो जाए, तो आप अच्छे माहौल में आ जाए, अच्छों को दोस्त बने। दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। आप देखेंगे ना, ये हम अच्छा भला आदमी को देखते हैं, वो आके कहता है यार 11वीं मनाना कितने लिखे है, ए जी झंडियाँ लाते ये कितने लिखे है। पता चलता है यार ये तो बंदा अच्छा भला था, ये तो हमारे साथ वो डोरियाँ लगाने वाला, ये तो खुद सबील लगाने वाला। उन्होंने कहता है ये साले सवाब कितने लिखे हैं। तो जब गौर करते हैं ना तो पता चलता है यार मैं नहीं पढ़ी बह गया, ये उन लोगों के पास बैठ गया जो इस चीज़ के मुनकीर है। तो चलते 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 वो बंदा भी हो जाता है। तो दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो जैसे दोस्तों की सोबत में बैठेंगे वैसे रंग आप पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, बच्चों के अकीदे की हिफाजत कीजिए, बच्चों के नज़रियात की हिफाजत कीजिए। तो इंशाअल्लाह ये गुलामी लेकर अगर हम कामयाब हो जाएंगे ना, तो फिर इंशाअल्लाह कब्र में भी वारे नहीं आ रही होंगे। तो बेहतरीन माहौल दावत इस्लामी का अल्लाह की रहमत से। आप घर में मदनी चैनल चलाएं, दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमा में जाएं, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों के जो है वो मुसाफिर बने। तो इंशाअल्लाह ये सारे रंग देखने को हमें नसीब होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल